वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल टोटल एजुकेशन बाय एजेएस। फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट 3 में हम लोग पुनः बात करेंगे सी टेट के कुछ ओल्ड पेपर के क्वेश्चंस के बारे में। और यह जो क्वेश्चंस है आपके नंबर सिस्टम टॉपिक से सारे क्वेश्चन हैं। दोस्तों, अगर आपने सारे लेक्चर्स थ्योरी पार्ट वाले मैथ्स के नहीं देखे हैं नंबर सिस्टम के, तो उसको देख लें और फिर इन क्वेश्चंस को आप देखें, तो आपको बहुत आराम से ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। एक क्वेश्चन आपका 2011 और 2014 में पूछा गया है सीटीईटी में। क्वेश्चन है कि 2010 में 2010 में किसी नगर की जनसंख्या 30.3 यानी 30.3 मिलियन है। यह संख्या निम्न के बराबर है। यानी आपको बताना है कि किसी नगर की जनसंख्या 30.3 मिलियन है, तो उसको आपको इंडियन नंबर सिस्टम में बताना है कि 30.3 मिलियन को हम लोग कैसे इंडियन नंबर सिस्टम में लिखेंगे। इसके बारे में मैंने लेक्चर 3 में बात किया था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सभी वीडियोज़ के थ्योरी पार्ट के लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से भी आराम से उसको देख सकते हैं और सॉल्व कर लेंगे इन क्वेश्चनों को उसको देखकर। तो आप चाहें तो इसका आंसर भी दे सकते हैं। तो देखिए, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो दिया है 30 मिलियन, दिया है 30.3 मिलियन दिया है। इसको हमको चेंज करना है इंडियन सिस्टम में। तो देखिए, इंडियन सिस्टम में मिलियन नहीं होता है, इंडियन सिस्टम में होता है लाख, उसके बाद करोड़। जबकि जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें थाउजेंड के बाद आ जाता है मिलियन। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि 1 मिलियन इक्वल टू 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन में होता है 10 लाख। तो आपसे पूछा जा रहा है 30.3 मिलियन में, यानी 30.3 मिलियन में, यानी हम 10 लाख से इसमें मल्टीप्लाई कर दें। हम इसमें क्या करेंगे, 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब 10 लाख से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वह आएगा 303,000,000, यानी हमारे पास आएगा 303 और उसके बाद 50। यहाँ पे 60 है, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट जब लगेगा तो एक जीरो यहाँ से समाप्त हो जाएगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका थर्ड होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2/3 23/30 9/10 11/15 और 4/5 को आरोही क्रम में लिखा जाए, यानी इन सबको असेंडिंग आर्डर में लिखा जाए, तो बीचों बीच जो भिन्न होगी वह है। यानी आपको बताना है, देखिए 5 नंबर्स हैं, तो कोई भी एक नंबर बीच में रहेगा और इसके इधर दो और इसके इधर दो रहेंगे। तो वह बताना है कि कौन सा नंबर है जो जब इनको असेंडिंग यानी आरोही क्रम में लगाया जाए तो बीच में आए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए क्या करते हैं कि देखेंगे कि किस भिन्न का मान सबसे कम है उसको पहले लिखेंगे, फिर जिस भिन्न का उससे कम रहेगा, ऐसे ऐसे कम से अधिक की तरफ लिखते जाएंगे। तो देखिए, जब 2/3 को आप सॉल्व करते हैं, यानी 2 में 3 से जब डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वह आएगी 0.66। ठीक है, और जब उसके बाद हम लोग 23/13 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 30 से, तो आएगा 0.76। हम कुछ ये सब जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ वो कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस इसको डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे
9/10 को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 9 में जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.9, ठीक है, यानी कि इसका आंसर आएगा 0.90 डिवाइड करने पर। और 11/15 को अगर हम इसी तरीके से डिवाइड करें तो आएगा हमारे पास 0.73, ठीक है। अब एक बचा 4/5, 4/5 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 को 5 से तो आएगा 0.80। अब देखिए सारे फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो प्राप्त हो गया। अब देखते हैं कि कौन सबसे छोटा है। तो देखिए इसका वैल्यू है 0.66 और इसका है 0.76, इसका अगले का है 0.90, अगले का है 0.73 और नेक्स्ट का है 0.80। तो सबसे पहला सबसे छोटा वैल्यू क्या है? 0.66। तो 0.66 है, यानी कि पहला जो क्रम होगा वह 2/3 का होगा। 2/3 के बाद 66 से थोड़ा सा बड़ा कौन है? तो 66 के बाद है आपका, देखेंगे तो है 0.73, यानी 0.66 के बाद सारे जो 4 नंबर बचे हुए हैं उसमें सबसे छोटा है 0.73। तो 0.73 वैल्यू किसका था? तो 0.73 वैल्यू था 11/15 का, यानी दूसरे क्रम पे आएगा 11/15। अब देखिए तीसरे की बात है, हमको तीसरा पता चल जाएगा, बस वही आंसर होगा। तो तीसरे पे आप देख सकते हैं कि यह है 0.76, 0.76 और 0.76 वैल्यू है 23/30 का, 23/13 का। और इसके बाद अगला तो आएगा। तो तीसरा बीच में कौन आया? 23/30। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ए, यानी 23/30 जो होगा वह बीचों बीच आएगा अगर इन नंबर को आरोही क्रम में लिखा जाए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 का क्वेश्चन है, सीटेट। क्वेश्चन दिया हुआ है कि -3/8 इंटू -7/13 का व्युत्क्रम है। देखिए मैंने जब भिन्न आपको पढ़ाया था तभी मैंने वहाँ पे फ्रैक्शन वाले चैप्टर में ही पढ़ा दिया था कि व्युत्क्रम को हम कैसे सॉल्व करके कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो वहीं से ये क्या है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसको चेंज कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए आपका -3 और -7 है, तो जब भी गुणा करते हैं तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे करते हैं, यानी न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 7 में 3 से करेंगे तो 21, ठीक है। और नीचे करेंगे 8 इंटू 13 तो आएगा आपका 104, यानी 104। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे आया 21/104। तो अब इसका व्युत्क्रम आपको बताना है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उल्टा कर देंगे, यानी ये जो हर है उसको अंश पे लिख देंगे और जो अंश है उसको हर की तरफ, यानी 104/21 इसका व्युत्क्रम होगा। तो ये आपका पहले ऑप्शन में है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम होगा 104/21। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कहीं पे भी तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे। और जो लोग अभी अभी जुड़े हैं इस लेक्चर से, इस वीडियो से, इस सेशन से, वह क्या करें कि वीडियो को लाइक करें। लाइक आप लोग वीडियो को नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा लोग हम लोगों से जुड़ पाएँ। और जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटेट 2013 में ही पूछा गया है। क्वेश्चन है -3 से छोटी पर -8 से बड़े पूर्णांकों की संख्या बताइए। अब देखिए मैंने जब इंटीजर्स पूर्णांकों को पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था एक नंबर लाइन पढ़ाया था और मैंने उस नंबर लाइन में बताया था कि इधर अगर बीच में 0 है तो इधर
पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं और इधर लिखते हैं निगेटिव वैल्यू। तो ये पूछ रहा है कि -3 से छोटी, -3 से छोटी पर -8 से बड़े पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करना है आपको। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, आइए पहले क्या कर लेते हैं कि लिख लेते हैं नंबर्स को 8 तक। तो पहले होगा आपका नंबर सिस्टम पे अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। ठीक है। और यह बोला क्या है कि छोटी संख्याएं किससे हो, -3 से छोटी संख्या। तो देखिए जब माइनस की तरफ चलते हैं तो ये -3 इन सारे नंबर से बड़ा है। -4 से लेके -8 से सबसे बड़ा है -3। तो -3 के आगे -4, -5, -6, -7, -8 ये सारे नंबर क्या हैं, 3 से छोटे हैं। ठीक है। तो ये सारे नंबर आपके 3 से छोटे हैं और बोला है कि -8 से बड़े होने चाहिए। ठीक है। तो -8 से बड़े होंगे, -8 से लेके -3 तक चले जाएंगे। ये सारे नंबर क्या हैं आपके -8 से बड़े हैं। तो -8 से बड़ा -7, -6, -5, -4, -3, यानी वैल्यू जितनी छोटी होगी और माइनस लगा होगा वह उतनी ही बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि -8 से और -3 के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि -3 से छोटी तथा -8 से बड़ी कुल 4 संख्याएं हैं। इसके बीच में 4 संख्याएं कौन कौन सी है, -7 है, -6 है, -5 है और -4 है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा थर्ड, यानी 4। -3 से छोटी पर -8 से बड़े पूर्णांकों की संख्याएं होगी 4 होगी। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पुनः जो लोग अभी अभी जुड़े हैं सेशन से वह वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करते रहें दोस्तों के साथ। अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है नंबर सिस्टम का ही। जब किसी संख्या के आधे में 15 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 39 यानी 39 है। वास्तविक संख्या के अंकों का योग बताना है आपको। यानी सबसे पहले तो आपको नंबर ज्ञात करना होगा। तो भाई हमको नंबर तो पता है नहीं। जब नंबर नहीं पता है तो हम अपने से मान लेंगे कि वह नंबर है x। ठीक है। हमने मान लिया कि वह नंबर क्या है, x है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कर रहा है उस क्वेश्चन के अनुसार करते जाएंगे। तो क्वेश्चन बोला है कि जब किसी संख्या के आधे में, यानी कि हमने वह संख्या मान लिया x, अब x के आधे में यानी x/2 होगा। x का आधा क्या होगा, x/2 होगा। तो उसके आधे में 15 जोड़ दिया जाए। तो हमने x/2 में 15 जोड़ दिया तो परिणाम आता है 39। यानी इनको ऐड करने के बाद जो परिणाम आएगा, जो एडिशन के बाद टोटल आएगा वह आ रहा है 39। तो वास्तविक संख्या का योग बताइए। तो यहाँ से हम पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू जो आएगी वही हो जाएगा आपका नंबर और उस नंबर के अंकों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ से हो जाएगा आपका एलसीएम और ये हो जाएगा x प्लस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30 और ये हो गया 39। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ कुछ नहीं है तो इस 2 का उधर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 का इधर, तो होगा x प्लस 30 इक्वल टू, अब 39 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। 39 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 8 और ये 7 हो जाएगा, यानी 78 हो जाएगा। अब x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 30 को उधर भेजेंगे तो 78। आइए एक अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, यानी 5/8 के बराबर है। इसके हर और अंश का योग 91 है, यानी 91 है।
इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है। यानी कि देखिए क्वेश्चन के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है एक भिन्न 5/8 के बराबर है, तो मान लेते हैं वह भिन्न है x/y, यानी x/y इक्वल टू 5/8। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 8x इक्वल टू 5y लिख सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका कर देंगे। अब आगे बोला है कि इसके हर और अंश का योग 91 है। तो देखिए अंश क्या है, इसमें x है, जो ऊपर वाला होता है वह भिन्न का अंश होता है, न्यूमरेटर होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है हर। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 91, यानी अंश और हर का योग 91 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और इसको सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि यह इक्वेशन 1 है और यह है 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 में हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। 8x 8y इक्वल टू 91 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 728। ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे। अब हम लोग 1 में देखिए 8x बराबर 5y है, तो यहाँ पे 8x की जगह पे लिख देंगे 5y। तो 5y प्लस 8y इक्वल टू हो जाएगा 728। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 8 और 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13y इक्वल टू 728, और y बराबर होगा 728/13। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा 56। ठीक है, इसको 13 से कैंसिल आउट करेंगे तो y की वैल्यू आपकी हो गई 56। अब जब y की वैल्यू 56 हो गई तो हम लोग इक्वेशन नंबर ये जो 1 है उसमें y की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तक आपको अगर किसी को दिक्कत है तो बताएं, क्योंकि मैं इसको इरेज करूँगा और फिर से अगले पेज पे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। यहाँ तक एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि पहले हमने एक भिन्न मान लिया x/y, और क्वेश्चन में दिया है कि भिन्न 5/8 के तुल्य यानी बराबर है, तो हमने मान लिया कि x/y बराबर है 5/8 के। तो अब बराबर है तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन में किया, तो ये हो गया 8x इक्वल टू 5y। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोला है कि हर और अंश का योग 91 है, तो हमने अंश और हर x प्लस वाई बराबर लिख दिया 91। अब यहाँ पे 8x इक्वल टू 5y है, तो इसको हम लोग 8x बनाने के लिए इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हो गया 8x प्लस 8y इक्वल टू 728 आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड से। अब हम लोग पहले इक्वेशन से, जो इक्वेशन नंबर 1 था, उससे हम यहाँ पे 8x की जगह पे 5y लिख दिए, तो ये हमने लिख दिया। तो 5y को प्लस 8y बराबर हो गया 728। अब हमने 8 में 5 को ऐड कर दिया तो 13y हो गया, 13y बराबर 728। अब y बराबर ये 13 उधर जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, तो 728/13 डिवाइड करेंगे तो y बराबर आएगा 56। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप जान गए हैं कि y बराबर आपका हो गया 56। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले इक्वेशन में y की वैल्यू रखेंगे। तो पहला इक्वेशन था 8x बराबर 5y था, तो y की वैल्यू हो गई 56, यानी 8x बराबर यहाँ पे 56 में 5 से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे। या तो हम लोग मल्टीप्लाई करें या तो यहाँ से इस 8 को सीधा इधर भेज देते हैं, तो ये 8 आ गया इसके नीचे। 8 7 जा 56, यानी x बराबर आ जाएगा 35। 7 5 जा 35 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 35, y की वैल्यू 56। अब बताना था कि भिन्नों के हर और अंश में क्या अंतर है, तो आपको पता चल गया कि भिन्न का जो अंश है वह कितना है, 35 है, और जो हर है 56। तो इसमें माइनस कर देते हैं वैल्यू को, तो 56 माइनस 35 करेंगे। जब इसको आप माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास प्राप्त हो जाएगा 21, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सेकेंड 21। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वह बताएगा, यानी भिन्नों के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग है। यानी कि आपके को दो संख्याएं पूर्ण हैं, ऐसी संख्याएं हैं कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, जो गुणनफल है वह 24 है, तो उनका एडिशन आपको बताना है, यानी इनको आपस में अगर जोड़ा जाए तो कितना आएगा। तो मान लेते हैं वो संख्याएं हैं ए या बी हैं, वह दो संख्याएं मान लेते हैं कि ए और बी हैं। अब दिया है कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है क्वेश्चन में ही, तो आता है 24। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख लिया ए इंटू बी बराबर 24। अब दिया गया है कि संख्याओं का न्यूनतम संभव योग क्या है। तो देखिए ए और बी है, तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको आपस में अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 24 आएगा। तो वो संख्याएं हैं 4 इंटू 6। ठीक है, तो दो वो पूर्ण संख्याएं क्या है 4 इंटू 6। तो 4 इंटू 6 अगर किया जाए तो आ जाएगा 24, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा 4 और बी का वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, 4 और 6। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि इनका बस योग निकाल देना है। तो 6 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 10, बस यही हो जाएगा आंसर। ये इसका ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत है तो बताएगा। मैंने देखिए पहले जब लेक्चर्स मैथ्स के थ्योरी कराया था तभी बोला था कि सी टेट में कोई एसएससी बैंक रेलवे नहीं है कि आपको बहुत मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसा कुछ इसमें दिमाग लगाना है। सी टेट का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक किया जाता है। एक तरीके से यूपीएससी टाइप के क्वेश्चंस को इसमें सेट करने का प्रयास किया जाता है। सीडीपी में तो बहुत ज़्यादा लगेगा आपको कि सभी क्वेश्चंस के आंसर सही हैं। तो यहाँ पे बहुत वो सब रटने वटने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ऐड करना है 0.001 प्लस 1.01 प्लस 0.11 का मान ज्ञात करना। सी टेट 2000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया है 0.001 प्लस 1.01 प्लस 0.11 का मान बताना है। अब यानी इसको सिंपल ऐड कर देना है, दशमलव नंबर्स दिए हुए हैं। मैंने जब दशमलव नंबर्स पढ़ाए थे तो मैंने इसको आपको कराया हुआ था ऐसे क्वेश्चंस को। तो आइए ऐड करते हैं 0.001। देखिए इसका रूल यह है कि बस पॉइंट के नीचे पॉइंट जरूर आना चाहिए, और जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में लिखेंगे, जो राइट में है उसको राइट में। अगला नंबर है 1 पॉइंट, तो 1 को यहाँ लिख दिया और पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1.01 हो गया। अगला नंबर है 0.11। अब इसको ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से होगा 1, यहाँ होगा 112 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और 0.1, यानी इसका आंसर होगा 1.121। करेक्ट सेकंड हो जाएगा, यानी इनका जो मान होगा वह होगा 1.121। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि संख्या n को दोगुना करके उसमें y को जोड़ दिया जाता है। इस परिणाम को 2 से भाग करके फिर उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है। अंतिम परिणाम क्या होगा, यानी आपको वो इक्वेशन बताना है जो ये जो जितने प्रोसेस कर रहा है उस प्रोसेस को करने के बाद लास्ट रिजल्ट आपको बताना है। तो क्वेश्चन के अनुसार करेंगे। क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है कि संख्या n को दोगुना करके, तो संख्या n को दोगुना करते हैं यानी 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 इंटू n हो गया। उसमें y जोड़ दिया जाता है तो प्लस y कर लेते हैं। इस परिणाम को यानी 2n प्लस y को 2 से भाग कर दिया जाता है, को 2 से भाग करके फिर उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है, यानी इस पूरे नंबर में से माइनस कर दिया जाता है n को। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो होगा 2n, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और जो नीचे है उसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 में 1 का करेंगे तो 2 होगा, और इस 1 का ऊपर वाले में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं, तो हो जाएगा 2n प्लस y, और माइनस है तो माइनस
2 का n में हो जाएगा 2n। अब देखिए ये माइनस और प्लस कैंसिल आउट, यानी बचा y/2, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 y/2। तो इसका जो रिजल्ट होगा वह 4 होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। यह भी सीटेट 2014 में पूछा गया। क्वेश्चन है संख्याएं -11/20, 7/-15, 17/-30 और -3/10 अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखी जाती हैं। यह क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पे बताया था जब फ्रैक्शन पढ़ाया था। मैंने कहा था असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर्स को एक दो क्वेश्चंस हर साल पूछता है, वह पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में। तो देखिए यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में इनको कैसे लिखेंगे। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में लिखने के लिए हम तो पहला ये है रूल कि इनको आपस में सॉल्व कर ले, यानी 11 में 20 से भाग दे, 7 में 15 से दें, 17 में 30 से दें, 3 में 10 से दें, और चेक करते जाएं कि कौन सबसे छोटा है और कौन बड़ा है, उसके बाद उसको क्रम से लगाते हुए चले जाएं। अब बोला है कि अवरोही क्रम में लिखना है, यानी डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। बड़ा नंबर पहले आएगा और उसके बाद क्रम से उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो इसके लिए एक और जो रूल है वह यह है कि इन सारे नंबरों के जो हर हैं, जो डिनोमिनेटर हैं, उनका हम लोग एलसीएम ले लें। तो हम लोग एलसीएम जब लेंगे 20, 15, 30 और 10 का, तो वह एलसीएम आपको प्राप्त होगा 60। ठीक है, जब 20, 15, 30, 10 का एलसीएम लेंगे तो वह आएगा 60। अब एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए एलसीएम आपको पता चल चुका है कि इसका एलसीएम है 60। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो जितने नंबर्स दिए हैं इनमें ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे ऊपर नीचे आंसर में, कि सारे नंबर्स के जो हर हैं, जो डिनोमिनेटर हैं, वह 60 60 60 हो जाए। तो जब हर सेम हो जाएंगे तो अंश का हम लोग आपस में तुलना करके उसको आसानी से लिख लेंगे अवरोही क्रम में। तो पहले में आप देखिए -11/20 है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे की 60 हो जाए, तो करेंगे आप 3 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 3 से अगर इसमें पहले वाले में 11/20 मल्टीप्लाई करें तो आएगा -3/60। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। अब 7/15 में क्या करेंगे, तो आप जानते हैं कि 4 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो जो इसका डिनोमिनेटर है वह 60 हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28 और 15 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। दिया है 17/-30, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे 60 हो जाए, तो 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 34/-16। ठीक है, उसके बाद है आपका -3/10। तो -3/10 है, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे आ जाए 16, तो 6 से, तो हो जाएगा -18/60। ठीक है, अब देखिए सभी आप देख सकते हैं कि जितने नंबर्स हैं उन सब में आप ये देखिए पहले का है, ये सेकेंड वाला है, यहाँ पे भी आपका माइनस है नीचे 15 के, तो ये माइनस है और यह भी माइनस है, यह भी माइनस, यानी सभी नंबर्स में माइनस आगे लगा हुआ है। तो माइनस में सबसे बड़ा नंबर वह होता है जो सबसे छोटा होगा, वही सबसे बड़ा होगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर होगा इसका -18/16। ठीक है, और जो डिसेंडिंग आर्डर होता है, जो अवरोही क्रम होता है, उसमें सबसे बड़े नंबर को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद क्रम वाइज चलते रहते हैं। तो -18/16 और -18/16 पहले आएगा, तो -18/16 किसकी वैल्यू है,
वह थी -3/10 की, यानी -3/10 सबसे पहले होगा। ठीक है, उसके बाद जो आएगा वह आएगा आपका -28/60, यानी कि -28/16 इसके बाद आएगा। तो -28/16 7/-15 की वैल्यू थी, तो इसके बाद आएगा 7/-15। ये लिख लिया हमने। अब देखते हैं कि कौन सा क्रम इसको फॉलो कर रहा है दोनों को। तो देखेंगे आप तो इसका सेकेंड आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि दो ही मिल गया और तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका जो अवरोही क्रम होगा वह होगा -3/10, 7/-15, -11/20, 17/30 माइनस में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसका अवरोही क्रम लिख लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं, और आगे फिर से हम लोग C-TET के ही कुछ और क्वेश्चंस के लेकर आएंगे आपके सामने और उनको डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से आप लोग क्या करें कि अभी अभी अगर जुड़े हों जो लोग, तो वह भी क्या करें कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और जो लोग नए हैं चैनल पे वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करने से आपको यह होगा कि जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशन PDF फॉर्म आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसको PDF को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ें। सबके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।